हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और सुबह की सबको राधे राधे। और यहाँ पे देखिए भरत मिलाप हो रहा है सिमी का और काजल का। जैसे कि आप जानते हो काजल मेरी भतीजी है, तो आज वो जा रही है क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लासें हैं 10 बजे से। तो उसके फूफा जी उसको छोड़ने जा रहे हैं और दूध भी ले आएंगे साथ में ही। और सिमी का दिल धक धक कर रहा है क्योंकि जब कोई आता है उसका खून बढ़ जाता है, और जब कोई जाता है ना अजीब सा लगता है उसको। होता ही है बच्चों को, जो अकेला बच्चा उसको ये सब चीज़ें होती हैं कि उसके घर में कोई आता है तो उसको खेलने के लिए मिल जाता है। बच्चे यही चाहते हैं कि ये देखिए दोनों लड़ रही हैं, और ये उनकी प्यार की लड़ाई है। वो ऐसे ही करती हैं, एक दूसरे बगैर रहती भी नहीं हैं और लड़ती भी हैं। तो काजल को उसके फूफा जी छोड़ आएंगे। तो हमारा सुबह का काम यहाँ पे तकरीबन हो गया था, तो मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी काजल की कि जाते हुए काजल मेरे ब्लॉग में भी आपको यादगार रहेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी निशानियाँ होती हैं जो ब्लॉग के ज़रिए हमारे पास रह जाती हैं। तो काजल तो चलेगी, अब सिमी की ऑनलाइन क्लासें। सिमी बाहर इसलिए है क्योंकि आज सिमी की मैम की तबीयत ख़राब है, तो उसकी 3 क्लासें नहीं लगी हैं, एक ही क्लास लगी है। और मैं आज 2 दिन के बाद बुनाई कर रही हूँ, क्योंकि एक दिन तो मायके गई थी तो तब भी बुनाई नहीं हुई, और एक दिन अचानक ही ऐसा मतलब काम बढ़ जाता है ना कई बार। तो संडे था तो उस दिन वैसे नहीं हुआ, क्योंकि उस दिन कपड़े वगैरह धो लिए, ये वो कर लिया, तो बच्चों के साथ थोड़ा इधर उधर। तो यही है कि मतलब अच्छी तरह से प्रॉपर जैसे मैं बुनती हूँ वैसा नहीं हुआ। आज मैंने सोचा कि अपने रूटीन पे आ जाती हूँ, क्योंकि मेरा रूटीन बिगड़ गया है। तो नीटिंग नीटिंग करने वालों के लिए तो ये रूटीन ही है कि वो 2 4 5 6 घंटे अगर नीटिंग ना करें, चैनल पे वीडियो ना जाए, तो उनका रूटीन सा बिगड़ जाता है। तो अपने रूटीन पे आ गई हूँ आज से। तो 2 3 घंटे की बुनाई करने के बाद मुझे दोपहर का खाना, मैंने सब्जी तो बना दी है, आलू गाजर मटर मिक्स करके बनाए हैं, थोड़ा लिक्विड। सुबह ही बनाई थी, और ये पराठी बनाई थी उसके साथ बच्चों के लिए, अपने लिए रोटी बनाई थी। तो बस काम सारा निपट गया है मेरा, क्योंकि सुबह उठ के जल्दी काम कर लेती हूँ तो आधे से ज़्यादा काम हो जाता है। फिर दिन में मैं बहुत ज़्यादा अपनी नीटिंग को टाइम देती हूँ। और बुनाई करने के बाद फिर मुझे आज थोड़ा सा अलग काम भी करना है। जैसे कि पीछे घास हो रखा है प्याज लहसुनों में। यहाँ हम आते हुए जब मैं काजल को लेके घर से आई थी तो वहीं से मैंने फ्रूट ख़रीद लिए थे, और सिमी स्ट्रॉबेरी मांग रही थी तो मैं वो भी ले आई थी 1 डिब्बी, और उसको पपीता काट के दिया, और उसकी क्लासें लग गई हैं। और मैं दोपहर के टाइम यहाँ खाना पीना करके अपना तो पीछे आ गई थी लहसुनों में। लहसुन लगा रखे, और देखिए कितना घास हो गया है। जैसे कि कितने दिन बारिशें लगी रही, तो घा घास निकालने का टाइम ही नहीं था, खेत बिल्कुल गीले थे। तो मैंने सोचा आज इसको भी कर देती हूँ थोड़ा बहुत, और 2 2 क्यारियाँ साफ़ करूँगी तो ये हो ही जाएगा। और आज थोड़ा सा मन भी उदास है। हस्बैंड देखिए पीछे भी दुकान से आके वो भी खाना पीना करके वो पीछे बैठ गए थे, वो भी मेरे साथ करवा रहे थे। लेकिन अब उनका मूड फ़ोन देखने का बन गया था, तो फ़ोन देख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रह गया मैं ही कर दूँगी, आप बैठ जाओ। सिमी और वो वहाँ पे बैठ गए थे। और आज मन भी नहीं लग रहा था, कुछ अजीब सा ही हो रहा था दिन, क्योंकि अगर आप लोगों के साथ मैंने अपनी जर्नी शेयर करने के लिए ही ब्लॉग चैनल खोला है। बाकी नीटिंग चैनल मैं इसलिए करती हूँ कि जो मेरा हुनर है वो लोग देख सकें, तो मैंने नीटिंग चैनल इसलिए खोला था। और ब्लॉग चैनल मैंने इसलिए खोला ताकि मैं आपको पर्सनली आपसे बातें शेयर करूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो बस आज का दिन इसलिए कुछ ख़ास नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि जो ये फरवरी महीना है ये मेरी ज़िंदगी में मतलब ज़्यादा उतार चढ़ाव मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा हुए हैं इस महीने में। तो ज़्यादा मैं इस महीने में थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ। परेशान मतलब इंसान भूलना भी चाहे तो कई चीज़ों को वो भूल नहीं सकता। और जैसे कि आपको मैंने पहले ब्लॉग में भी शेयर किया हुआ है कि मेरा एक सेकंड बेबी हुआ था, तो आज वही तारीख है जब वो डिलीवर हुआ था। मतलब आज अगर वो होता तो आज उसका बर्थडे होता, जन्मदिन कह लीजिए होता। लेकिन वही दिन उसका ऐसा है कि
याद ना भी करने पे मैं एक माँ हूँ, और माँ को तो आपको पता ही है कि एक माँ कभी नहीं भूलती, चाहे उसके बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे उसका बच्चा इस दुनिया से गया हो। तो आज वही दिन है। तो ये जो फरवरी का महीना है, ये 3-4 तारीखें कुछ ऐसी हैं जो हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ख़ास मतलब खुशियाँ लेके नहीं आई, बल्कि खुशियाँ लेके ही गई हैं हमारी। तो यही है, आज से 1-2 दिन के बाद मेरा भाई जो आप देखते हैं, मेरी ब्लॉग में भी देखा है आपने, उनका एक्सीडेंट हुआ था 8-9 तारीख के करीब फरवरी में। और इसी महीने में, शायद अब मैं भूल गई हूँ, 15-16 साल पहले मेरे पापा गए थे दुनिया से। तो यही तारीखें थी जो बहुत कुछ याद दिलाती हैं। लेकिन वही है कि इंसान अगर अपना दुख पकड़ के बैठ जाए फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन क्या करें, अब दिल है, दिल में तो आ ही जाता है कभी ना कभी। जब तारीखें आती हैं तो वो दुख भी आपके जीवन में दोबारा से हरे हो जाते हैं। तो वही मेरा हाल है, मैं आसानी से कोई भी चीज़ भूलती नहीं हूँ। मेरी ये बहुत गंदी हैबिट है मुझे। मैं कोई भी दुख हो चाहे खुशी हो, मैं आसानी से उसको भूलती नहीं हूँ। तो आज इसीलिए थोड़ा सा ना मूड भी ऑफ था कि भगवान करे अगर ये 2020 चढ़ा है तो इसमें कुछ अच्छा ही हो, चाहे वो भाई हो, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे ससुराल वाले हों, सबके साथ अच्छा हो। मतलब खुशियाँ दे भगवान उनको सबको, और हमारी भी ज़िंदगी अच्छी से कटे, हमारा भी जो हम काम कर रहे हैं उसमें अच्छे से अपना ध्यान लगा सके। बस यही चीज़ें हैं। थोड़ा थोड़ा ज़िंदगी में कहते हैं ना कि हर चीज़ भूल तो नहीं जाती, भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन भूलते वो नहीं पाते उन चीज़ों को। लेकिन याद करके उसको कितने दिन वो करेंगे। तो यही है कि आज थोड़ा सा मूड ख़राब था। तो चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अपना दुख सबको बड़ा लगता है। अगर हम दूसरे का दुख देखते हैं तो हमें अपना दुख कम लगता है। तो यही चीज़ें हो जाती हैं। और वही है, थोड़ा सा सिम्मी के लिए भी लगता है। चलिए कोई बात नहीं, क्या पता भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। तभी जो हमारे पास चीज़ नहीं है, तो क्या पता उसने और बेटर कुछ हमारी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए सोचा हुआ है। तो यही चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी अगर ज़्यादा सोचने लग जाओ तो फिर दिमाग उन्हीं चीज़ों के अंदर भटकता रहता है। तो मैं सोचती तो नहीं हूँ इन चीज़ों को, लेकिन जो वही बात है ना, एक माँ होती है ना, वो आगे कभी नहीं बढ़ती। चाहे वो कोई भी माँ हो, चाहे वो आपके साथ कोई पल ऐसा बीता हो जो आपकी ज़िंदगी का होता है अपने बच्चे से रिलेटेड। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। जब से वो बच्चा गया है, जब भी उसका जन्मदिन आता है, मतलब कह लीजिए जब मैंने उसको डिलीवर किया था, तो तब उसका दिन आता है तो मुझे याद तो बहुत आती है। देखिए मैं उसको कभी भूल नहीं सकती। पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी मेरी, मैं तब भी उसको नहीं भूल सकती, क्योंकि वो मेरा बच्चा था। और आपका 2-4 महीने का बच्चा हो, चलो कोई बात नहीं, फिर ये हो जाता है कि आपने उसकी शक्ल नहीं देखी है, लेकिन मैंने तो उसको देखा है, क्योंकि वो पूरे 8 महीने, 9वां महीना लगने वाला था। तो यही चीज़ें हो जाती हैं, थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये इंसान का दिल ही होता है जो उस चीज़ के लिए भी रोता है जो उसके पास है, जो नहीं है उसके लिए भी रोता रहता है। लेकिन फिर भी मैं भगवान से बहुत बहुत उसका सुबह उठ के यही धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरी ज़िंदगी में सिमी को भेजा है। क्योंकि कई लोग होते हैं ऐसे जिनके पास एक भी बच्चा नहीं होता और वो एक बच्चे के लिए तरसते हैं। तो बहुत सी चीज़ें माइंड में चलती हैं, और ये सब चीज़ें हम आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि हम आपको अपने ब्लॉग के ज़रिए ही अपनी जर्नी बताते हैं कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। तो उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में भी आते हैं, हम भी आप ही जैसे हैं, आप ही जैसे हैं। तो वही है कि हम भी इंसान हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को अपना प्यार दीजिए, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।